आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार STDS। दरअसल आपको बता दें कि खबर जनपद कानपुर से है, जहां बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के दहेज लोभियों ने बहू को मारपीट कर घर से भगाया। पीड़ित महिला ने पति ससुर के खिलाफ थाना बाबूपुरवा में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार मकान नंबर 132/475 बाबूपुरवा निवासी मोहम्मद नसीम की पुत्री स्वालेहा परवीन की शादी ढकनापुरवा निवासी मोहम्मद कासिम के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज देने का ताना देकर मारपीट कर प्रताड़ित करते रहे। इसी बीच पीड़ित महिला की 2 पुत्रियां पैदा हो गई। पीड़ित महिला के पति मोहम्मद कासिम ससुर मुन्ना जंजीर वाले आए दिन इस शादी की मांग करते रहे। पीड़ित महिला के पिता मोहम्मद नसीम ने AC 50,000 का लगवा दिया। इसके बाद भी दहेज लोभियों ने महिला को परेशान करते रहे। इतना ही नहीं, पति मोहम्मद कासिम ने पत्नी होते हुए भी चोरी छिपे से दूसरी हिंदू लड़की से प्रेम विवाह कर लिया। जब यह बात स्वालेहा परवीन को पता चली तो विरोध किया। पीड़ित पत्नी के विरोध करने पर बिग्गा 18 मई को मोहम्मद कासिम ससुर मुन्ना जंजीर वालों ने पीड़ित महिला की गर्दन कसकर जान से मार डालने का प्रयास किया। पीड़ित बचकर अपने मायके चली आई। परिवार के लोग बीच में मामला समझा बुझा दिया। BP 31 मई को पति मोहम्मद कासिम ससुर मुन्ना जंजीर वालों ने पीड़ित महिला को मारपीट कर घर से निकाल दिया और धमकी दिया कि दोबारा अगर आएगी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पीड़ित ने थाना बाबूपुरवा में दहेज लोभियों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 012623 धारा 498 494 323 506 IPC थाना बाबू में दर्ज किया है। कानपुर नगर चीफ ब्यूरो विष्णु की खास रिपोर्ट, स्टार टुडे समाचार STDS। आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वालेहा परवीन। क्या मामला है आपका? मेरे जो हस्बैंड है वो पहले से ही शादीशुदा थे, क्योंकि ये बात हमें नहीं पता थी। 5 साल के बाद जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो वो हमसे थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई होने लगी। तो हमको पता चला कि उनकी जो है पहले से ही एक वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं। जब उनको पकड़ा गया तो देखा तो वहाँ पर यही खटकियाने में यहीं पर वो रहती थी और उनके 2 बच्चे निकले। तो मेरी 2 बेटियां हैं। बेटियों की वजह से वो दूर दूर हमसे रहने लगे थे। फिर बाद में हम लोगों को, घर वालों को जब पता चला तो हमने केस किया। तो बीच में समझौता हो गया। तो पुलिस वालों ने कहा कि आप जाके रहिए, आपकी 2 बेटियां हैं तो रह के देखिए क्या होता है। तो जब हम रहने लगे, वो पहले थोड़ा दूर रहती थी, फिर कुछ दिनों बाद हमको पता चला कि वो घर के पीछे रहने लगी। तो मेरे हस्बैंड से इस बारे में बहस होने लगी कि उसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। इस वजह से लड़ाई वड़ाई हुई। तो इन लोगों ने फिर हमको धमकी देने लगे कि अगर तुम नहीं रहोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे बच्चियों को तो तुम्हारे मायके भेज देंगे और हम अपना सुकून से बच्चों के साथ अपने रहेंगे। मेरी सास एक दिन अपने मायके चली गई तो कोई घर पे था नहीं, हम अकेले थे। तो मेरे हस्बैंड और जो है मेरे ससुर ने हमको फांसी लगाने की कोशिश करी। और हमने जब कस के चिल्लाया, मेरा किराएदार वालों का घर है, तो हमने कस के चिल्लाया तो उन्होंने कस के, मेरा जो दरवाजे का लॉक है तो जब कोई बाहर से कस के पुश करता है तो जो है वो अंदर से लॉक हो जाता है। तो उन्होंने बाहर सबको भीड़ इकट्ठा कर लिया और कह दिया कि ये अपने से फांसी लगा रही है। सब जगह यही बता दिया, सबने दरवाज़ा तोड़ा, फिर हमें बचाया। तो मेरे पापा आए, घर वालों को बुलाया गया। जब घर वाले आए मेरे, तो पापा ने कहा हम बुलाए पुलिस को, लेकिन फिर हमने नहीं बुलवाया। कुछ दिन हम अपने घर चले आए। जब अपने घर चले आए तो हम कुछ दिनों बाद हम गए अपने बच्चों के बुक्स और सामान लेने गए तो वो लोग मारपीट करने लगे, कहीं हम सामान नहीं देंगे। तो हमने फिर वहीं पर 112 डायल करके पुलिस को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि जो है आप जाके एप्लीकेशन दीजिए। जब हमने एप्लीकेशन दी थाने में तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा तुम चाहे जितना भी कुछ कर लो, हम पैसे भर देंगे। मेरा एक लड़का है, हम पैसे भर देंगे, वो बच जाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसी वजह से डर के मारे हम लोग कुछ कर नहीं रहे थे कि हो सकता भी है मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी भी एप्लीकेशन दे दी, FIR सब कुछ दर्ज करा दी, लेकिन मेरा कुछ अभी तक की काम नहीं हुआ। आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और कानपुर कमिश्नर जी से क्या आप मांग करना चाहती हैं? हम मांग ये करना चाहते हैं कि मेरी 2 बच्चियाँ हैं, इतनी छोटी बच्चियाँ, बताइए हम उसका क्या करेंगे। बच्चों के साथ हम क्या हो, मेरे बच्चों का आगे का क्या फ्यूचर होगा। ना वो कुछ देने को तैयार है बच्चों को कि हम अकेले अपना सुकून से अलग हो जाएं, ना वो देने को तैयार है, वो सिर्फ अपने लड़कों को ही कह रहे हैं हम देंगे। अब बताइए हम क्या करें। मैं इतनी छोटी 5